सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चुकी है, सारे बच्चे आ जाइए अपना रजिस्टर और पेन लेकर के, क्योंकि ये निरंतर हमारी क्लास होती है। मैंने कहा था कि प्रतिदिन 6 बजे क्लास होगी और मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं और कुछ तो वो रोज देख रहे हैं, कुछ है वो निष्क्रिय से होते जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये समय बार बार नहीं आएगा। ये जो भर्ती आती है ना, ये आपका एक मान लीजिए एक सुनहरा अवसर होता है। और सुनहरा अवसर कब मिल पाता है? जब उसका समय का सदुपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि विश्वास और समय का, जिसको कह सकते हैं कि पाबंद करना या समय को बचाना और एक विश्वास को कायम रखना एक बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप प्रत्येक वीडियो है वो देखते चलिए और आप रो को भी भेजते चलिए, लाइक करते चलिए, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। देखिए, जैसे ही मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एसएससी जीडी तो दोबारा आ जाएगी और क्या है दे लेंगे, ये देखते हैं तैयारी करके। ये जो ऐसे करेगा, तो मैंने एक दिन कहा भी था, मैं आपको बोलता हूँ भी कई बार कि सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती है। जैसे कोई आदमी सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं और एक दिन में सफल हो जाऊंगा, तो ये सफलता एक दिन में आपको नहीं मिलने वाली है। इसका आप ध्यान रखना। सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर समय निकालना पड़ेगा, रोज आपको समय देना पड़ेगा। और जैसे आप समय दोगे, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको लग रहा है कि सर एसएससी जीडी का, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं एसएससी के दे रहे हैं सर, फिर होगा तो ठीक है, आगे फिर पटवारी वाले दे देंगे, फिर आगे ग्राम सेवक वाले दे देंगे। नहीं, ये नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। और ये जो आप नौकरी लगोगे, जिस दिन आप ये वर्दी पहनोगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप जो सर कह रहे थे, आप बात सही है, क्योंकि आपकी इमेज और इज्जत बढ़ जाएगी समाज के अंदर। और आपकी अगर इमेज समाज में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में अगर आपको इज्जत और सम्मान बढ़ाना है, तो उसके लिए संघर्ष करिए और हमारे साथ लगे रहिए आप। क्योंकि आपका आपका जो समय और आपका परिवार आपके ऊपर आधारित है, आपका समय कीमती है, परिवार आपके ऊपर आधारित है। क्योंकि आप अगर देखिए कि माता पिता जो अपने होते हैं, इस समय गांव के रहने वाले जो बच्चे होते हैं, खेत में काम करते हैं अपने माता पिता, उनको देखिए कितनी मेहनत कर रहे हो। एक बार जब सुबह आप पढ़ते हो, तो उनकी और उनके मुख की ओर आप देखा करो कि आपके अंदर कितना विश्वास करते हैं कि मेरे बच्चे इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जरूर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कराना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई ऐसे जैसे मान लीजिए आप लग रहे हो, आराम से तैयारी कर रहे हो जाए तो ठीक है। मैंने एक दिन कहा था कि आप 6 महीने लगातार संघर्ष करिए और ये ठान लीजिए कि 2024 में लास्ट और 25 फर्स्ट में सर हमारी होगी। ये जिस दिन ठान लिया और मन में मतलब में आपने मतलब किसी मन में दृढ़ निश्चित कर लिया, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन सफलता मिलेगी, आपसे सबसे ज्यादा खुश होंगे तो आपके माता और पिता, क्योंकि उनके सपने हैं वो पसीना और खून, आप पसीना बहा रहे हैं जो अपने जो खेत में जाके, पसीना किसके लिए बहा रहे हैं? वो आपके लिए। क्योंकि वो खुद की कोई उम्मीद नहीं है उनको, आपकी उम्मीद पर जिंदा है वो। और अगर आपकी उनकी माता पिता की उम्मीद पर जो बच्चा खरा उतरता है, उसको ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलता है। और जो बच्चा माता पिता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, उनके सपनों को साकार नहीं करता है, तो उसको ईश्वर भी माफ नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आप एक कल्पना करिए कि आप अगर मान लीजिए 30-40 साल के हो गए, नौकरी नहीं लगे, तो फिर आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो आप फिर क्या उम्मीद रखते हैं? आप मान लीजिए आपका नौकरी नहीं लगे मान लीजिए, तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी संतान है वो मेरी तरह न रह जाए। अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मेरी संतान, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नौकरी नहीं लग पाया, लेकिन मेरे बच्चे न रह जाए। ये सपना फिर वो सोचता है कि मेरे तो सपने साकार नहीं हुए, लेकिन मेरे बच्चे जब सपने सपने साकार कर लेंगे, तो मेरा सपना साकार हो जाएगा। ये जब हम उनको सफलता देंगे, तो वो सोचेंगे कि मेरे जीवन में अपार खुशियां हैं, जैसे मैं ही नौकरी लग गया। माँ और बाप सोचते हैं कि जैसे मैं नौकरी लगाऊं, मेरा बेटा नहीं लगाए, क्योंकि उनको अपार सफलता मिलती है, खुद वो जीतता है, तब सफलता उनको खुशी नहीं होती है। जितने उनके संतान की जीत होती है या उनको सफलता मिलती है, तो वो ज्यादा खुश होते हैं। आप एक बार अपने माता पिता के सपने को साकार करिए। उनके जो आप वो खेत में जाकर के अन्य काम करके, जैसे मान लीजिए किसी की कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, और एक मान लीजिए 20-30 हजार रुपए वो कमा के आपके जीवन में आपको पहनने के लिए, आपको पढ़ने के लिए कॉपियां, पेन सब आपको दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं, आप चाहिए 1 हजार का मान लीजिए कोई रजिस्टर आ रहा है कि हमें चाहिए, तो वो भी आपको ला के देंगे। क्यों? क्योंकि उनका सपना है कि मेरा बेटा क्या बन जाए, अच्छा अफसर बन जाए, नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, ताकि उनका स्थायित्व है। और सरकारी नौकरी का स्थायित्व होता है साथियों, कोई कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी क्या प्राइवेट में खूब पैसे, ऐसा नहीं है।
सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि लगने के बाद आप शौकौर हो जाओगे, कि आपको एक सुरक्षा वातावरण मिल जाएगा कि हाँ, अब हमें 60 साल तक कोई चिंता नहीं है, उसके बाद आप आगे वो है कोई दिक्कत आती नहीं है। तो चलते हम, लगे रहिए लगातार हमारे साथ और आप रोज ये क्लास ज्वाइन किया करो, लिया करो, ताकि आपको फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 यानी आपको बताया गया था कि इसमें जैसे 22 फरवरी 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था और उसका जो पेपर नहीं 2 नंबर पेपर है जो हल करवा रहे हैं एसएससी जीडी में जो आया हुआ है, उसका जो वो पेपर हल करवाएंगे। तो आप लगे रहिए, तैयारी करिए आप, और आप लाइक करते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए। और प्रतिदिन जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनको भी आप बताइए कि रोज प्रतिदिन क्लास होती है, फिर एक दिन बीच में क्लास नहीं हुई, बाकी की हमारी हिंदी की क्लास है प्रातः 6 बजे आती है। और मैं आपको एक बात और पूछना चाह रहा था, कई मान लीजिए जो पीछे आए हुए प्रश्नों को इसलिए हल करा रहे हैं कि इसका रिपीट होने की संभावना रहती है। दूसरा कि आपको खाका पता चल जाता है कि पेपर का खाका कैसा रहता है, यानी उसका जो कैसे तरीका होता है पूछने का, इसलिए करवा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर मैं ये पेपर हल नहीं करवा के आप थ्योरिकल करवाइए, जैसे पर्यायवाची उसके प्रश्न कराना, ये मान लीजिए लोकोक्तियां उनके प्रश्न कराना, तो आप बताइए, अपनी राय दीजिए, और बीच में वो भी करवा देंगे। तो राय दोगे तो उस हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे, ये हमारी तरफ से थोपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सारे मिलकर के पढ़ें, तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो आप एक बार जरूर राय दें अपनी कि सर हमें इस प्रकार से है वो थोड़ा सा कि एक बार नहीं लग रहा है अच्छा, आप एक थ्योरिकल वीडियो डालते रहिए। तो बीच में आपके, मैं तो चाह रहा हूँ 4-4 पेपर हो जाए बीच में, 4 क्लास, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद 4 पेपर, उसके बाद थ्योरी। तो ताकि क्या है कि पीछे वाला पेपर भी हल होता रहेगा और नहीं अपने सिलेबस के अनुसार थ्योरी भी होती रहेगी, आपका वो भी पढ़ाते रहेंगे। तो चलते हैं आज प्रश्न पहले की ओर। 1 नंबर प्रश्न देखना, जो एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है ये। और प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। अब देखो इसमें पूछा गया क्या, ये जो कोष्ठक में दिया गया इसका तद्भव, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे आपको कोई भी वाक्य नहीं पढ़ना है, केवल अब आप कहोगे सर ये वाक्य पढ़ें क्या ना, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। अब वाक्य तो आगे यूं ही दे रखा है आपको, तो कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है क्षत्रिय, इसका आपको क्या करना है, तत्सम बताना है। क्षत्रिय का क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो तद्भव क्या बताओगे, एक दे रखा है खत्री, सिपाही, त्रिणी, खार। तो इसका सही तद्भव क्या होगा, खत्री होगा। खत्री को क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। देखो एक क्षेत्रीय शब्द है वो अलग लिखा जाता है, ये क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने जाते थे ये होता है क्षेत्रीय, आसपास का जो होता है ना एरिया, इसको कहते हैं क्षेत्रीय, नहीं स्थानीय को कहते हैं। ठीक है, तो आप ये है क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने जाता था, वीर होता था, उसको कहते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव क्षत्रिय हो जाएगा। ये पहला विकल्प सही माना जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए ऐसे तत्सम तद्भव को। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई इलाज न हो। ये तो सामान्य सा है, लेकिन सर, लेकिन आप कहोगे सर ये सब तो एक जैसे से लग रहे हैं सारे। तो देखो कैसे एक जैसे से, ला इलाज, ठीक है, ला इलाज, 2 इसमें जय, एक आधा, एक 1.5 जय दे रखा है इसमें। और एक क्या हो गया, ला इलाज, इसमें नुक्ता लगा हुआ है नीचे, और इसमें है ला इलाज, इसमें क्या है, ई है वो छोटी है। एक जैसे से लग रहे हैं अपने को। ये कहोगे सर एक जैसे से, तो ये एक जैसे नहीं है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता वाला जय है, और ये बिना नुक्ता वाला जय है। तो इसमें ये आगत बोलते हैं, जिसको आगत बोलते हैं ना कई बार, अरबी फारसी वाले वर्ण, वो है कै खे गे जय फे, 5 वो। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ला इलाज का, इलाज का सही सार्थक, यानी जिसका कोई इलाज न हो, इस वाक्यांश का सही एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ला इलाज। 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। शुद्ध शब्द भी है, ध्यान रखना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है, जैसे वाक्य पढ़िए, आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी क्या जमा हुआ है, कढ़ाई में धोया नहीं सही, तो कढ़ाई में क्या जम सकता है, चिकनाहट, चिकना, खटाई, तेल। अब आपको जैसे कढ़ाई में चिकना जमा हुआ है, तो चिकना क्या है, ये विशेषण है, नहीं आ सकता। तेल है वो जातिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं आ सकती। अब आप 2 विकल्प पर आ जाएंगे कि सर चिकनाहट या होगा, खटाई होगा। तो ध्यान रखना, खटाई तो जम नहीं सकती, इसलिए क्या जमेगा, चिकनाहट जमा हुआ है। चिकनाहट के कारण क्या नहीं हो सकता, उसमें वो साफ धोया नहीं, इसलिए उसमें क्या है, चिकनाहट है। और आप कहोगे सर चिकना तो ये विशेषण है, या पूछा क्या गया है, भाववाचक संज्ञा वाला सही विकल्प भरिए। तो सही भाववाचक संज्ञा वाला सही क्या है, चिकनाहट। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आहट प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे मेरे पास एक शब्द है घबरा, कई बार पूछा जा चुका है, और इसमें आहट प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा,
शब्द बनेगा घबराहट, और घबराहट है वो क्रिया नहीं है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। घबराहट हो, बनावट हो, सजावट हो, जितने भी आहट और आवट, दो ऐसे प्रत्यय हैं जिससे क्या बन सकती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बता रहा हो। अब क्या पूछा गया है इसमें, सर हमें कैसे पता चलेगा, ये मुहावरा दे रखा है, और मुहावरा कौन सा है इसमें, ये देखो, सब गुड़ गोबर हो गया, ये क्या है, मुहावरा है। यानी सब गुड़ गोबर हो गया, हम बोलते हैं ना क्या, सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसे बोलते हैं कि सारा गुड़ गोबर कर दिया आपने, ऐसे हम वाक्य का इसका मुहावरे का प्रयोग भी करते हैं। तो मतलब जो किया कराया नष्ट हो जाना है, काम जो अच्छा चल रहा था उसको खराब कर देना, तो सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, ये भी नहीं होगा। सब किया कराया चौपट कर दिया देना, त्याग करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलना, व्यापार में लगातार हानि होना, तो सही विकल्प क्या होगा, सब किया कराया चौपट। किया कराया माने सही चल रहा था और सारा क्या कर दिया, चौपट कर दिया, तब कहते हैं कि सब गुड़, कई बार सब आता है, कई बार इसकी जगह सारा भी आता है, सारा गुड़ गोबर हो गया, ऐसे भी आता है, तो एक ही बात है सब और सारा, तो गुड़ गोबर हो गया, नहीं सारा गुड़ है वो गोबर में बदल गया है। अर्थ ये है कि जो काम अच्छा चलता था, चल रहा था, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए इस दो नंबर विकल्प होगा। व्यापार में लगातार हानि होना, ये कोई मतलब नहीं है इसे। कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो मैं आपको वापस लिखता हूँ, आप ध्यान से देखा करो उसमें, कि कई बार आपको डाउट होता है कि सर ये 4 नंबर विकल्प नहीं हो सकता क्या, 2 नंबर नहीं हो सकता क्या, तो आप अपने कमेंट देख लिया करो, मैं उसमें लिख देता हूँ, क्योंकि आपको भी कई बार डाउट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप उसको डाउट क्लियर कर देते हैं, या उस समय नहीं करते हैं तो क्लास में कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 नंबर, सब किया कराया चौपटे हो जाना, या खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, कोई भी आ सकता है। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी वाला इसमें क्या दे रखी है, अशुद्ध शब्द है। तो अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, देखो महत्वपूर्ण है, वो ऐसे लिखा हुआ था, ध्यान रखना। अब गलतियां कहाँ है, गलती देखो इसमें, ये अध्ययन है, आपको पता है जल्दबाजी में पढ़ेंगे तब गलत करेंगे, नहीं तो अध्ययन ऐसे लिखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं ना, तो अध्ययन है वो शुद्ध शुद्ध शब्द ऐसा होता। अब इसमें गलतियां हैं, तो कौन से विकल्प में, प्रक्रिया, अध्ययन, जीवन, महत्वपूर्ण, तो गलती कहाँ है, अध्ययन में। अब आपको सर महत्वपूर्ण में, ये तो क्या है, मिसप्रिंट है, पेपर में महत्वपूर्ण ही आया था, ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये विकल्प सही है, लेकिन अध्ययन है वो एकदम गलत शब्द है, त्रुटि इसमें, तो 2 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण शब्द है, उसको आप ऐसे देखें। महत्वपूर्ण में क्या होता है, जैसे दो तय आते हैं, दो क्या होते हैं, व्यंजन आते हैं, और ऐसा शब्द लिखा जाता है, चाहे महत्व हो चाहे महत्वपूर्ण हो। चलते आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, अब आपको पुलिस से पकड़ने से कोई लेना देना नहीं, आप तो रेखांकित शब्द देखें, इसका विलोम लिखना है। बदमाश का विलोम शब्द भीरू, कंजूस, बेशर्म, शरीफ। तो बदमाश होता है, शरीफ, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शरीफ हो जाएगा। विपरीत शब्द पूछा गया है, भीरू डरपोक के कहते हैं, भीरू जो होता है वो डरपोक होता है, जो डरपोक नहीं होता है वो क्या होता है, साहसी का भीरू हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति साहसी होता है, साहसी का क्या हो जाएगा, साहस रखने वाला, साहसी का क्या हो जाएगा, भीरू हो जाएगा। और शर्म का, जो अपन बोलते हैं ना, बेशर्म का अर्थ क्या हो जाएगा, इज्जत हो जाएगा। और कंजूस किसका हो जाएगा, कई व्यक्ति कंजूस होते हैं, तो दाता का, दातार का कंजूस हो जाएगा, कई बार बोलते हैं। तो जो व्यक्ति दातार होता है, दातार दाता होता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, देखो सबके मन की बात को जानने वाला, तो देखो जादूगर, जादूगर तो अलग होता है जो जादू दिखाता है, महापुरुष, अंतर्यामी, भगवान। तो देखो अंतर का अर्थ होता है हृदय की बात जानना, सबकी बात जानने वाले को क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। भगवान तो एक अलग है, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। क्या गुरु जी सबके मन की, अब गुरु जी वाले को कोई लेना देना नहीं है, सबके मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। ये शब्द कई बार आ चुका भी है, ये वाक्यांश आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिए। सबके मन की बात जानने वाला महापुरुष नहीं होता है, अंतर्यामी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है।
अब देखो ये जो दिया गया यहाँ पर कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, इसका मतलब है 3 इसमें क्या है, जो शब्द है वो पर्यायवाची है। किसका? खंडन का। कोष्ठक में क्या दिया गया? खंडन का पर्यायवाची पूछा गया है। इसका मतलब 3 तो इसमें खंडन के क्या है? पर्यायवाची। खंडन का मतलब होता है जो नकारात्मक हो जाए, जिसको हम कह सकते हैं रोकना, रोकना कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं इनकार करना। ऐसे खंडन का मतलब इनकार, भाई नहीं नहीं ये काम ऐसा नहीं हो सकता, हम खंडन कर देते हैं, यानी इनकार करना। इनकार करने अर्थ मिलेंगे अपन, क्योंकि विकल्पों के आधार पर। तो एक तो दे रखा है निवर्तन, पराकोटि, नकार और प्रत्याख्यान। 4 इसमें विकल्प हैं। तो ध्यान रखना, निवर्तन का शब्द होता है रोकना। क्या अर्थ होता है? रोकना। ये ध्यान देना है ऐसे शब्दों पर। निवर्तन का अर्थ क्या होता है? रोकना। और खंडन का मतलब ही रोक देते हैं। खंडन का अर्थ वैसे समझना आप है कि किसी जगह, इसमें वाक्य में देखना, अपने से बड़ों की बातों का खंडन नहीं, यानी बातों में, बातों को रोक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बड़े की बातों को रोक देते हैं। इनका मतलब रोकना है, खंडन का मतलब रोक देना। और दूसरा इसमें दे रखा है पराकोटि। पराकोटि का अर्थ होता है पराकाष्ठा। हम बोलते हैं ना अंतिम सीमा, पराकाष्ठा। उसके बाद एक तीसरा विकल्प दे रखा है नकार। इसका अर्थ भी क्या होता है? इनकार, मना करना। अब आप अर्थ देखना, अर्थ लिखता जा रहा हूं मैं। उसके बाद प्रत्याख्यान का अर्थ होता है इनकार या निराकरण। इनकार या निराकरण। निराकरण 2 शब्द होते हैं, लेकिन यहां इसका निराकरण से नहीं है, इनकार से। देखो इनकार इसका अर्थ होता है, इनकार इसका अर्थ होता है रोकना, अर्थ हो गया। तो खंडन के 3 है। और पराकाष्ठा, पराकोटि है, पराकाष्ठा है, वो अलग शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराकाष्ठा। सर ये प्रश्न कैसे सही करेंगे? तो ये प्रश्न जो है वो आपको क्या होना चाहिए? कठिन प्रश्नों में मान सकते हैं। ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन होता है, तो एक प्रश्न अपने हो सकता है कठिन आ जाए, क्योंकि वास्तव में ये प्रश्न स्तरीय प्रश्न आया हुआ है। इसको कोई बच्चा, बहुत ही रेयर केस में 10% बच्चे वो सही कर पाते हैं, जिनका वोकैबुलरी अच्छी होती है, शब्दार्थ ज्ञान अच्छा होता है, वो कर पाता है। क्योंकि इसमें आप देखिए निवर्तन का अर्थ रोकना होता है या मना करना होता है, नकार का अर्थ भी मना करना होता है, या प्रत्याख्यान का अर्थ होता है इनकार, और पराकोटि का अर्थ होता है पराकाष्ठा। इसका मतलब खंडन का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखिए, प्रश्नों पर ध्यान से दिया करो। कई बच्चे को प्रश्न देखते ही नहीं है, सर इसमें ये पर्यायवाची शब्द कैसे होगा? आप देखिए पूछा क्या गया है, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। और नहीं है तो आप प्रश्न को नहीं पढ़े, क्योंकि कई बार है पढ़ लेते हैं और अपन वो कमेंट कर देते हैं। तो आप प्रश्नों को पढ़ के उसके बाद क्या करो, फिर मैं देख लेता हूं कि हाँ बच्चों ने कैसा प्रश्न पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको वहां संशोधन करवा दिया जाएगा। कहीं गलतियां होती हैं, हो सकता है कि मेरे से ही गलतियां हो जाती है बताते समय, दूसरे दिन उसमें सुधार किया हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है वो ईश्वरीय रूप होता है कि बता दिया सारे प्रश्न कई बार सही हो जाए। कई बार कोई पढ़ने में हो सकता है, बोल तो कुछ रहे हैं पढ़ कुछ हो रहे हैं, तो वो उसमें होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर रेयर केस में हो जाता है तो दूसरे दिन उसमें सुधार करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये मुहावरा है। बोलते भी है कि भाई देख, तो सीधी सीधी बात कह दे, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रहा है, यानी दूसरे के जो सहारा लेकर तुम्हें में क्यों बात कर रहे हैं, या नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। बंदूक चलाने का मतलब नुकसान पहुंचाना। तो दूसरे के बहाने अपना काम करना, दूसरों की हानि करना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरे की हानि, अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना। देखो इसमें 4 विकल्प हैं। दूसरे के बहाने अपना काम करना, ये है दूसरे के बहाने। कि उन्होंने सर ऐसा कहा है कि वो महेश ने कहा है कि आप मैं कि हम सारे घर जाए क्या, तो महेश का नाम क्यों ले रहे हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है तू सीधा सीधा कह सकता है दूसरे का नाम लेके क्यों कह रहे हैं, यानी दूसरे के बहाने अपना काम करना, क्योंकि जाना तो उसको भी होता है। हम बोलते हैं कि बच्चे कई बार होते हैं कि सर वो फलाना बच्चा कह रहे हैं कि हम सारे खेल लें क्या, तो भाई दूसरे के कंधे पर बंदूक क्यों रख रहा है, खेलना तो तू चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि दूसरे का इस्तेमाल न करके, दूसरे का बहाना न करके सीधी सीधी बात कहनी चाहिए। तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखना, इसका अर्थ है दूसरे का बहाना लेकर अपना काम करना। दूसरे की हानि करना ये नहीं है, अपना फायदा दूसरे का नुकसान करना ये भी नहीं है, अपनी गलती की सजा दूसरे मिलना ये भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प हो जाएगा।
आगे चलिए, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प आप चुन ले। निबंध लिखने में जो सबसे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये आई, इसमें भी थोड़ी सी लिपि की त्रुटि है, ये महत्वपूर्ण है। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यार ध्यान में रखनी होती है वह ये है कि आपको विषय में भटकने में बचना है, विषय में भटकने से बचना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? भटकने से बचना है, भटकाने से बचना है, विषय में भटकाने से बचना है, यहाँ से आना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं न कहीं यहाँ गड़बड़ है, और यहाँ पर कारक चिन्ह है वो सही प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो आप देखिए, ध्यान में रखनी होती है कि वह यह है कि, अब यहाँ हो गया इसी जो ये जहां आ रहा है, ये जो जहां आएगा वही गलती है। और दूसरा, एक पहला तो हो गया, ध्यान में रखनी होती है कि वह ये है कि, पहला विकल्प। दूसरा है निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दूसरा विकल्प। तीसरा है कोई त्रुटि नहीं। चौथा है आपको विषय को भटकाने में बचना है, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। देखो वापस पढ़ लें एक बार, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात या ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय में भटकाने में बचना चाहिए, विषय में भटकाने से। तो ये हम लोग यहाँ गलती है, तो ये कहाँ है? 4 नंबर विकल्प में। तो ऐसे अपने को करना है। पहले तो आपको उस वाक्य जो दे रखा है गद्यांश, उसमें देखिए कि कहाँ गलती है, और आपके लगभग आप क्या देख रहे हो, या तो कोई वर्तनी संबंधी है या कारक चिन्ह सही ले लेगा, बस दो से संबंधित आ रही है शुद्धियां, तो उसको आप नोट कर लें, और ऐसे 4 नंबर विकल्प सही होगा। अब आप इसमें आप ये मत करना सर कि इसमें तो सर महत्वपूर्ण शब्द सही नहीं है। महत्वपूर्ण है वो हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, वैसे ही लिखा हुआ था महत्वपूर्ण। ये है वो पेपर में लिखा हुआ था, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से हो गए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि पिता और पूर्वजों से में जो संपत्ति मिलती है, पिता, धन, वसीयत, पूंजी, लाभ। तो हम बोलते हैं कि उन्होंने वसीयत लिखवा ली, तो ये तो सरल सा प्रश्न है। तो पिता और पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी रेखांकित किसको किया गया है? होंठ। ये जो होंठ है, ये लिखा हुआ शब्द है, इसका हमें क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो देखो, एक तो लिख रखा है ओष्ठ, एक लिख रहा है हस्त, एक लिख रहा है हस्ती, एक लिख रहा है पादु। पैर को कहते हैं। ठीक है, हस्त यानी हाथ, हस्ती नहीं हस्त है, ये हाथ हो जाएगा। यानी हस्त है वो तत्सम है, हाथ है तद्भव है। ये हस्ती यहां दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाथी। ये हाथी हो जाएगा, ये तत्सम है, ये तद्भव है। और ये क्या है? पैर। ये क्या हो जाएगा? पादु, पद या पैर। अब देखो इसमें ओष्ठ दे रखा है, ओष्ठ क्या है? इसका तत्सम है, किसका? होंठ का। ओष्ठ ये भी आ सकता है, और ध्यान रखना ओष्ठ ये भी आ सकता है, दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। 2 मात्रा वाला और 1 मात्रा वाला दोनों शुद्ध है, दोनों कोई भी आ सकता है। तो इस होंठ का तत्सम क्या हो जाएगा? ओष्ठ या औष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संकेत का पर्यायवाची लिखना है। खाली स्थान संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है। संकेत का मतलब इशारा, मेल, दुखी, उत्तम। तो इशारा बोलते हैं ना, संकेत करना यानी उसकी ओर इशारा करना। तो देखो मेल से कोई लेना देना नहीं है इस संकेत का, दुखी से, उत्तम से। ये भी सरल प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इशारा। तो 1 नंबर विकल्प होगा कितने का? 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, देखिए प्रश्न है नहीं, प्रश्न की प्रकृति वही आ रही है, बस केवल प्रश्न को बदला जा रहा है। क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का, अब देखो विलोम पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, ऐसे कुछ मैं बोलूं बीच में कि ये प्रश्न अच्छा है, तो उसको आप नोट किया करो, अपने एक कॉपी में नोट किया करो। फिर आप जब परीक्षा देने जाते हो उस समय उसको 2-3 दिन 4 दिन पहले देख लिया करो, ताकि वो प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा में रिपीट होते हैं, क्योंकि वो प्रश्न वो कंफ्यूज करते हैं, वही प्रश्न आते हैं। आज मेरे घर में बहुत ही दर का या ब्रैकेट में दूषित पानी आ रहा है। तो देखो दूषित का क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया है। तो दूषित का सामिस, भद्र, विशुद्ध, कम। तो देखो विशुद्ध का, दूषित का क्या हो जाएगा? विशुद्ध। यानी विशुद्ध का अर्थ होता है विशेष रूप से शुद्ध। इसका विलोम बताना है, किसका? दूषित का। विशेष शुद्ध, विशेष रूप से जो शुद्ध होता है, वी का मतलब विशेष, विशेष रूप से जो शुद्ध होता है उसको क्या कहते हैं? विशुद्ध कहते हैं। तो
विलोम पूछा है किसका, दूषित का। दूषित का विलोम क्या होता है, विशुद्ध होता है। ये विलोम उल्टा नहीं है कि शुद्ध का विलोम हो गया विशुद्ध। ये विशुद्ध का मतलब होता है विशेष रूप से शुद्ध। और देखो सामिस जो दे रखा है, ये सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। तो ये विलोम शब्द आपको याद रखना, ठीक है। और ये भद्र का अर्थ होता है भलमानस होता है, उसको कहते हैं। जो नालायक होता है वो उसके लिए नहीं है, भद्र यानी भलमानस। और यहाँ कम का हो जाएगा ज्यादा। तो चलते हैं आगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, उसका नहीं, प्राण बहुवचन होते हैं तो उसके होता है, क्या होना चाहिए, उसके प्राण। तो ध्यान रखें ये शब्द है कुछ, एक तो प्राण लिख रहा हूं, एक आंसू है, एक हस्ताक्षर है। ये कुछ ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप याद कर लें या रट लें इनको, कि ये क्या होते हैं सर, ये बहुवचन होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं। दाम, रुपए बोलते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये बहुवचन वाले शब्द है। ये तीन है ना, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछते ही रहते हैं, ध्यान रखें। हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता है, कर दिए होता है। तो उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। तो अब देखो यहाँ गलती है, तो किस में गए और वह, उसका प्राण। देखो यहाँ गलती है, देखो उसका प्राण नहीं होता है, उसके प्राण होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, उसके की, उसका की जगह क्या हो जाएगा, उसके। क्या हो जाएगा, उसके लिखा हुआ मिलेगा। ये सही है क्योंकि बहुवचन होता है। तो ये विकल्प, ये गलती कहाँ है, दो नंबर विकल्प में। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प। चलते हैं, ये 16 से 20 नंबर तक 5 प्रश्न आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके सामने पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और ये देखो यहाँ वापस दे रखा है कि इसमें वापस पीछे देखिए कि क्या दे रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये स्थिति आगे दे रखी है। ये पैराग्राफ, काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही, देखो न ही खालिस्तान का। किसका, प्रश्न नंबर 1 देखिए, रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का, यानी एक के लिए सही उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो देखो पहले आप खालिस्तान उसको पढ़ लीजिए कि काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही उदास, मृत्यु, प्रचार, उदार। तो सही उत्तर क्या होगा, नहीं मृत्यु का, नहीं जीवन का, नहीं मृत्यु का। उसी में उसको क्या नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता है या सम्मान नहीं किया जाता है। उनकी मौत के बाद भी उनकी मौत के बाद भी उनका खालिस्तान। तो अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसे कैसे पैराग्राफ मिल जाएगा आपको। और ये 17 नंबर आपका प्रश्न है। वो का वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं बदला है। आप सोच रहे हो कि गद्यांश बदल गया, गद्यांश वही है, बदला नहीं है। और प्रश्न बदला है, क्यों गद्यांश बार बार वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ दिखाना बहुत जरूरी है। प्रश्न तो बदल जाता है और गद्यांश आधा होता है ना, तो आपको लगता है कि बीच में छूट गया। तो 17 नंबर का देखना, इसमें 2 नंबर में पूछा गया है। ये देखो 2 नंबर, कि 2 नंबर विकल्प में कौन सा आएगा, तो रिक्त स्थान के लिए 2। तो इसमें क्या दे रखा है, मौत के बाद भी उनका खालिस्तान जारी रहता है। क्या जारी रहता है, भाग्यवान, शोषण, भाग्य, मनोहर। तो मौत की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनका क्या रहता है, शोषण जारी रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शोषण। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती हैं। अब प्रश्न अगला है, 18वें में आएगा ये। देखो मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती हैं ताकि लोग देख सके। देखो यहां तक आना है, कहाँ रहेगी तब लोग देखेंगे। तो सर म्यूजियम में देखते हैं, आप उत्तर खुद ही बता, घर में तो रखते नहीं है। प्ले घर अलग है, अंग्रेजी शब्द है, स्कूल है वो अंग्रेजी शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो प्ले घर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी शब्द है। स्कूल से कोई, स्कूल में अस्थियां रखते नहीं है, घर में रखते नहीं है, म्यूजियम है। इस म्यूजियम को हम कहते हैं हिंदी में संग्रहालय। यहाँ अंग्रेजी शब्द ही दे रखा है, ये भी इसको कहते हैं म्यूजियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। तो संग्रहालय में रखेंगे ताकि लोग देखते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ सर इसमें म्यूजियम आएगा, क्योंकि देखने का लोग वहीं देखते हैं, लोग सारे लोग जाते हैं वहां पर। इस पूरे खालिस्तान पर एक बहुत ही, तो प्रश्न नंबर अगला 19वां, वापस देखिए, ताकि लोग देख सके इस पूरे खालिस्तान पर एक बहुत ही अच्छी। तो देखो 4 नंबर में भरना है, इसमें यहाँ क्या भरना है, सही विकल्प भरना है। तो वापस पढ़िए, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही, इस पूरे भयानक पर, इस पूरे मतभेद पर, इस पूरे विचित्र पर, तो इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी। यहां तक आगे का घटनाक्रम जो घटा है उस पर एक बहुत ही अच्छी, फिर वापस आ गया। प्रश्न किस में पूछा गया, 5वां, ये 20 में पूछा गया। 20 नंबर में पूछा गया, 5 नंबर विकल्प में क्या आएगा। तो देखो रिक्त स्थान 5 में सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करिए। तो देखो एक बहुत ही, यहाँ पीछे से पढ़ लेना आप, इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही
अच्छी खालिस्तान बन सकती है, तो आपको लगेगा एक अच्छी फ़िल्म बन सकती है। तो फ़िल्म तो इसमें क्या है ही नहीं। तो इस पे क्या बन सकती है, उस पर अच्छे अधिकारी नहीं बन सकती हैं, पाठशाला बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, म्यूज़ियम। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इस पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है फ़िल्म जैसे ही होता है, उसमें बार-बार वो उसका चित्र है वो दिखाया जाता है अलग-अलग रूप में, कि किस-किस रूप में वो व्यक्ति रहा है, जब वो जन्म से लेकर मान लीजिए अंत तक मान लीजिए किस-किस रूप में रहा, तो उसका चित्र दिखाते जाते हैं और एक तरफ आवाज़ आती जाती है, या आवाज़ नहीं भी आती है, तो उसका चित्रों के माध्यम से अपने वो सीख मिलती है, वो क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री। फ़िल्म एक अलग चीज़ है, फ़िल्म को वैसे तो सिनेमा कहते हैं, फ़िल्म तो वो होती है जो रील होती है, जैसे रील होती है ना उसको कहते हैं फ़िल्म को। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्री। इस प्रकार से अपने ये 5 प्रश्न गद्यांश वाले गलत नहीं जाने चाहिए। आप एक बार इनको दोहराव किया करो गद्यांश वाले का, जहाँ गद्यांश समझ में नहीं आ रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप उसमें लिख दें। 20 प्रश्नों में 1 प्रश्न ही कठिन आया था, बाकी 19 प्रश्न है वो आप आराम से हल कर सकते हैं। ऐसा ही एसएससी जीडी में सरल सा प्रश्न आता है, जो लगातार बच्चा क्लास रहे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास रोज होती है, आज भी हमारी क्लास हुई है और कल भी क्लास होगी। निरंतर आप देखते रहिए। जो बच्चा देखता है और जो लाइक करता है, वो आप मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा एक प्रकार से पुण्य का काम सा कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा खुद का तो भला कर ही रहा है, किसी दूसरे का और कर रहे हैं जिसको भेज रहे हैं। तो आपने सुना, देखा, कोई आपको सुझाव लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये हमारा सुझाव है, इस प्रकार से थोड़ा और थ्योरिकल हमें पढ़ाया जाए तो अच्छा रहे, या पेपर ही करवाएं एक बार तो अच्छा रहे। मेरा तो कहना ये है कि 4 पेपर फिर थ्योरी, फिर 4 पेपर फिर थ्योरी। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना। क्लास आप निरंतर लेते रहिए।